चलो, हो गया, शांत रहिए। चलो, इससे पहले क्लास तक देख लो, 34 नंबर तक हो गया था ना। 33 से तक पढ़ना था, 33 तक हुआ है ऐसा बोलो। किस कहाँ तक हुआ है बोलता तो वहीं तक बताया करो, ठीक है। कहाँ तक हुआ था? 33 तक। उससे बात समझ जाएंगे, उसके आगे ही पढ़ेंगे ना, उससे पहले तो पढ़ नहीं पाएंगे। पढ़ लिए हैं, कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ थे सुबह? सुबह सुबह काम। वो सबको रहता है सुबह सुबह, कहीं कि उठना रहता है, तैयार होना है। आप कहाँ तैयार होते हो लेकिन, ठीक। देख के नहीं लग रहा आप तैयार हो का है। चलो देख लो यहाँ पास, यहाँ तक क्लियर है सबका ना। चलो, 34 नंबर से आज देख लेते हैं, सामने ध्यान दो इधर। चलो, यहाँ लिखा है एक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों का औसत दिया है 60, मतलब 10 स्टूडेंट है और सबका नंबर को लिखे, जोड़े और 10 से भाग दिए तो 60 आया है, बोल रहा है कितना आया है, 60। फिर एक विद्यार्थी का प्राप्तांक छोड़ दिए जाने पर औसत 55 हो जाता है। अगर मैं 9 लोगों का ही औसत निकालता हूं तो कितना हो जाता है, 55 हो जाता है। तो हमको पूछ रहा है उस विद्यार्थी का प्राप्तांक बताइए, मतलब जिसका अंक हम छोड़ दिए थे उसका नंबर कितना है, पूछ रहा है। समझ आ पा रहा है, समझ क्वेश्चन समझ आया कि नहीं? 10 स्टूडेंट है और सब लोगों को अलग अलग नंबर मिला है, उनका एवरेज पहले कितना आ रहा था, 60। फिर मैं 9 लोगों का ही बस जोड़ा तो एवरेज आ रहा था 55। तो जिसको मैं छोड़ दिया हूं उसका नंबर है कितना, ये पूछ रहे हैं। आया बात समझ में? चलो, तो हमारे पास जो जो चीज रहेगा, यहां पर संख्या है और औसत है, संख्या और क्या है, तो योग ही लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, योग। किसका फॉर्मूला बैठाएंगे, योग का फॉर्मूला यहां बैठा देते हैं, ठीक है। चलो सामने ध्यान दो। तो योग में पहले निकालूंगा 10 स्टूडेंट का, कितने स्टूडेंट का, 10। चलो, योग का फॉर्मूला क्या होता है बता दो। योग बराबर क्या होता है, औसत गुणा संख्या, औसत गुणित क्या होगा, संख्या। चलो, तो यहां पर मैं फॉर्मूला बैठाता हूं, योग बराबर क्या होता है, औसत गुणित संख्या, यही होता है। चलो, औसत का मान कितना दिया है, 60, और संख्या कितने हैं, 10। तो टोटल नंबर कितना आएगा, 600 अंक। कितने अंक आएंगे बता दो, कि 10 लोगों का टोटल नंबर में किया तो 600 अंक आ रहा है। कितना अंक आ रहा है, 600। अब किसको कितना कितना मिला ये नहीं पता, लेकिन 10 लोगों का नंबर मैं जोड़ रहा हूं तो कितना आ रहा है, 600। ठीक है। अब इसके बाद देखो मैं क्या करूंगा, अब इसमें से किसी एक स्टूडेंट को मेरे को छोड़ देना है। तो अब योग निकालूंगा मैं 9 स्टूडेंट का, कितने लोगों का, 9। तो योग का तो फॉर्मूला वही रहेगा, औसत गुणा क्या होगा, संख्या। लेकिन अब औसत कितना दिया है, 55, औसत कितना दिया है। लेकिन अब संख्या कितना हो चुके हैं, 9। पहले कितने लोग थे, 10। अब कितना हो चुके हैं, 9। तो 55 गुणित 9 करो, 400 कितना आएगा, 95। तो 495 अंक आ रहा है कितने लोगों का, 9 लोगों का। 600 आ रहा था कितने लोगों का, 10 लोगों का। तो हमको तो मुख्य रूप से एक विद्यार्थी का ही निकालना है, और ये एक विद्यार्थी वही होगा जिसका नंबर हम छोड़े हैं, है ना। भाई 10 लोगों का नंबर जोड़ा तो 600 आ रहा था, 9 लोगों का नंबर जोड़ा तो 495 आ रहा था। तो 600 में से यदि मैं 495 को हटा दूं तो वो एक स्टूडेंट का निकलेगा कि नहीं बताओ, और कितना आएगा बताओ, 105। 105 अंक मिला है उस विद्यार्थी को जिसका हम अंक छोड़े हुए हैं। समझ आ रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आया कि नहीं समझ में, क्लियर है सबको? देखो, जब भी हमारे को क्वेश्चन में औसत दे और संख्या दे तो क्या निकालोगे, योग। तो ये 10 लोग का योग, ये 9 लोगों का योग, 10 के योग में से 9 के योग को घटा दूंगा तो एक जन का योग बचेगा, और ये वही बचेगा जिसका हम नंबर छोड़े हुए हैं। आया बात समझ में? आगे बढ़े, चलो। अच्छा, यहां पर देख लो, इसमें अपन एक काम और भी कर सकते हैं, अगर वैसे बन जाए तो ठीक है, एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जैसे कि देख लो, पहले कितने लोग थे, 10 लोग, और अब कितने लोग हो जा रहे हैं, 9 लोग, ठीक है ना। और औसत में कितने की कमी आ जा रहा है, पहले कितना था, 60, और अभी कितना है, तो औसत में कमी कितना आ रहा है, 5। इसमें कुछ और कुछ बताया था कि ट्रिक पहले कैसी बनाए थे, यही था ना। कुछ और शायद तरीका हो सकता है, लेकिन अपन अभी फिलहाल उसी तरीके से ध्यान लिखना, अगर याद आएगा तो उसको अपन देख लेंगे।
लेकिन अभी जो तरीका बताया एकदम सरल तरीका है, आसानी से बन सकता है। वो समझ आ पा रहा है? आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हमें। 5 संख्या का औसत है 27, यदि उसमें से एक संख्या निकाल देते हैं तो औसत हो जाता है 25। तो निकाली गई संख्या बताना। एकदम सेम क्वेश्चन है। पहले आप निकालोगे 5 संख्या का योग, फिर निकालोगे 4 संख्या का योग, घटा दोगे तो एक संख्या बचेगी जिसको हम निकाल दिए। चलो जल्दी बनाओ। सेम पैटर्न में क्वेश्चन बना के दिखाइए सब लोग, बिना कैलकुलेटर के और बिना दिमाग के। उधर बन गया। कैलकुलेटर जमा करो आप। ओ कुछ नहीं होता, खराब होने दो ना, मैं बना दूंगा दो। हाँ ये चल तो रहे, मैं वही जोड़ लूंगा, ठीक है। पेन कॉपी है ना, अब फिर मोबाइल से कर लोगे। ये मेरे पास रहने दो। चलो आया आंसर सबका। अच्छा मैं यही पास से कर लूंगा, ठीक है, नहीं कैलकुलेटर में। ठीक है। कब, कितना पुराना है ये? 1947, 2018 का मॉडल है। ठीक ठीक। ईसा पूर्व का है। चलो आगे आंसर इसमें कितना है? 35। चलो एकदम सिंपल है। 5 संख्या का औसत निकालेंगे तो हमें को क्या निकालना पड़ेगा? योग। योग कितना लोगों का निकलेगा? 5। सीधा रख दो फॉर्मूले में मान, योग बराबर औसत गुणित संख्या। औसत कितना दिया है? 27। संख्या तो कोष्टक में लिखे रहेगा, उसी गुणा कराना होता है। समझ आ पा रहा है? 27 पंचे 135। ठीक है। उसके बाद हम योग निकालेंगे, क्योंकि एक संख्या का हम निकाल चुके हैं, तो योग कितने का निकलेगा? 4 का। औसत कितना हो जाता है? 25। कोष्टक में जो लिखूंगा वही संख्या होगा सदैव, है ना। चलो 25 चौक 100। अब देखो हमको कुल मिला के एक संख्या बचाना है, हमको योग मात्र कितने का लाना है? एक संख्या का। और उसी का मान देखो कितना आ जाएगा? 35। घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा? 35। इसका आंसर आ जाएगा। आया समझ में? बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन। चलो चलो इसमें देख लो क्वेश्चन क्या क्या है, बस पैटर्न अलग रहेगा, क्वेश्चन उसी टाइप का है, थोड़ा सा बदलाव इसमें किए है बस। देखो ध्यान से, 14 छात्र और उनकी एक शिक्षिका, मतलब 15 लोग हो गए, का औसत दिया है 15 वर्ष। औसत कितना दिया है? 15। यदि शिक्षिका को हटा दिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। औसत में कितने कमी? 1 वर्ष की कमी। तो शिक्षिका की आयु बताना है। किसका उम्र बताना है? शिक्षिका का। तो देखो जब भी इतना वर्ष औसत में इतना कमी हो गया ऐसे बोल दे, या औसत में वृद्धि हो गया बोल देंगे, तो उसके हिसाब से देखो हम क्वेश्चन को मैनेज करेंगे। तो सबसे पहले मैं योग निकालूंगा 15 लोगों का, 14 + 1 कर दो, समझ जाओगे। 14 क्या है? स्टूडेंट, और एक क्या है? शिक्षिका। तो टोटल है 15 लोग, और उनका औसत कितना है? 15। तो 15 गुणा 15 बताओ, 225 इनका योग आ जाएगा। सबका उम्र में जोड़ूंगा तो 225 आयु निकलेगा सबका मिला के। समझ में आ रहा है? अब इसमें यह बोला जा रहा है कि शिक्षिका को हमको निकाल देना है, तो अब 14 स्टूडेंट बस रहेंगे। कितने लोग रहेंगे? 14। और उनका औसत में 1 वर्ष की कमी हो गया। औसत में कितने कमी? पहले औसत कितना था, अब एक कम हो गया, तो औसत कितना होगा? 14। तो औसत भी 14 हो गया और संख्या भी 14 है, तो 14 × 14 196। तो हमको यहां पास एक ही जन का योग पता करना है, और वो जो योग होगा वो शिक्षिका का होगा, तो इनको घटा दो बस। कितना आ रहा है? 29 वर्ष। कितना वर्ष आएगा? 29 वर्ष। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ए। ये ऐसा क्वेश्चन बना लोगे, जब भी औसत में कमी बोल देगा तो उसमें कम करके लिखना है। कहने का मतलब ये है, 15 था औसत, 1 वर्ष की कमी, तब इसको क्या मानेंगे? 14। क्या मानेंगे बता दो? 14 मान के चलेंगे। सबको समझ आ रहा है कि नहीं? आगे बढ़ो। चलो यहां देखो क्या लिखा है। 4 भाई का औसत दिया है 12 वर्ष। यदि उनकी उम्र में उनकी मां की उम्र शामिल कर दिया जाए तो औसत 5 वर्ष बढ़ जाता है। औसत कितना हो जाता है? 5 बढ़ जाता है। तो मां की उम्र बताइए। बना लोगे इसको? चलो जल्दी करो, बना के दिखाओ।
पहले निकालो 4 का योग, फिर निकालेंगे 5 का योग। औसत में जोड़ना घटाना बस करना है योग निकालते टाइम, और वही लास्ट में घटा देंगे, आंसर मिल जाएगा। जल्दी से निकालो। गुणा करो, मैं हाँ वहीं आ रहा हूँ, ठीक है। गुणा करके दिखाना है आपको आज। इधर इधर। हाँ गुणा करो। निकालो जल्दी, निकालो उसको। हो गया आगे सबका? कितना लाए? देखो गुणा नहीं कर पा रहे, इसलिए आदत मत बनाओ कैलकुलेटर का, ये बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। वो वहां गुणा नहीं हो पा रहा है, वो एग्जाम में भी ऐसी होगा। भले थोड़ा तकलीफ होता है, हाथ से कर लो भाई। यहां भले मदद मिल जाएगा, एग्जाम में कैसे करो उसको समझो, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं। आ रहा समझ में? चलो देखो ध्यान से, कितना लाया आंसर? 37 आए हैं। चलो देखते हैं चेक करके आता है कि नहीं आता। सामने ध्यान दो इधर। 4 भाई का औसत कितना आ रहा था? 12। तो सबसे पहले मैं योग कितने का निकालूंगा? चारों भाइयों का। चलो योग बराबर क्या होता है? औसत गुणित औसत। इसमें कितना दिख रहा है? 12। और संख्या कितना है? 4। 12 चौक 48, ठीक है। अब इसमें से माता जी की उम्र को भी शामिल कर देंगे, तो 4+1 एक 5 हो जाएगा। अब इनके औसत में कितना की बढ़ोतरी? 5। पहले औसत कितना था? अब 5 और बढ़ा दो, कितना होगा? 17। यही काम बस करना था। और अब कितने लोग हो गए? 5। 17 पंचे 85। अब हमको तो हमेशा ज्यादा में से कम कोई घटाना है, तो यहां पर देख लो, ये 5 का योग है, 4 का योग घटाऊंगा तो कितने का योग बचेगा? 1 का योग निकलेगा कि नहीं बताओ? और एक वही होंगे जो इनका एक्स्ट्रा में है। माता जी की उम्र एक्स्ट्रा है ना, तो उन्हीं का ही मान निकलेगा आपका। समझ आ रहा है? घटाओ 85 में 48, 37 वर्ष। कितना वर्ष आएगा? 37। आया कि नहीं समझ में? तो जब भी औसत में बढ़ाना घटाना इस टाइप का क्वेश्चन आए, तो औसत में बस यही चेंज करेंगे। वृद्धि बोलेगा तो बढ़ा के लिख दो, कमी बोलेगा तो घटा के लिख देंगे। और कुछ करने की इसमें जरूरत है क्या? नहीं। बन जाएगा सबसे। चलो इसमें देखो क्या बोला। 6 प्रेक्षणों, मतलब 6 संख्या है, इनका औसत दिया है 12। एक नया प्रेक्षण मतलब एक नया संख्या को सम्मिलित करने से औसत में 1 की कमी आ जाता है। औसत में कितने कमी? तो 7वां प्रेक्षण बताइए, मतलब जो नया ऐड किए हैं हम उसको मान पूछ रहे हैं, 7वां नंबर में कौन आया? आया समझ में? सेम है क्वेश्चन एकदम। चलो जल्दी बनाओ। 7वें नंबर पर कौन सी संख्या इन जोड़े हैं हम उसको बताना है, जल्दी से निकालो। 6 संख्या का औसत दिया है 12, एक नया आ जाता है, मतलब हो जाएंगे 7 संख्या। तो औसत में एक कमी हो जाता है, 12 से घट के 11 हो जाएगा। कौन नया आया है उसको बताना है, ठीक है। हो गया? आया आंसर? अब तो देखो सिर्फ कैलकुलेशन देखना है भाई, सूत्र उत्र भी नहीं लिखना है। समझ आ पा रहा है? क्या बोले? कैलकुलेटर नहीं देखना है, बंद करो उसको, ठीक है। चलो ध्यान दे इधर। तो सबसे पहले योग हम कितना का निकालेंगे बताओ? 6 संख्याओं का प्रेक्षण मतलब संख्या। 6 संख्या का औसत कितना दिया है? 12 गुणित 6, 12 छक्के 72, ठीक है। उसके बाद कोई एक नया ऐड हो गया, तो देख लो यहां पास अब योग निकालेंगे हम। 6+1, मतलब जो लास्ट में आया 7वें नंबर का है। कौन सा नंबर का है? 7वें नंबर का। तो औसत में 1 की कमी हो जाता है, 12 की जगह क्या हो जाएगा? 11। और टोटल कितना हो जाएगा? 7। तो 11 सत्ते 77। माइनस करेंगे तो वही जो 7वां नंबर में आया है वही निकल जाएगा। तो 77 में 72 घटा दो, 5। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। आया समझ में? सबका आया था ये? ठीक। चलो इसको देखो क्या है। कंचन को 7 विषय में, 7 विषयों का उनका औसत है 75।
विज्ञान को छोड़कर शेष विषयों में उसका औसत है 72। तो विज्ञान में उन्हें कितना अंक मिला पूछ रहे हैं। बना लोगे, एकदम सेम है पैटर्न। पहले आप 7 विषय का टोटल निकालो, फिर 6 विषय का टोटल निकालो और घटा दो, विज्ञान बच जाएगा। ठीक है, जल्दी हाथ से कैलकुलेशन करना है, पेन कैलकुलेटर का यूज नहीं करें। आया आंसर? तो केवल वही अंक लिखना है जो हमको यूज का है, जो जरूरत का है। आपको अब बाकी चीज को मन में रखना है, डिटेल सीख चुके हो इस क्वेश्चन का। तो केवल आपको क्या देखना है, 7 गुणा 75, 6 गुणा 72, घटा देंगे, आंसर आएगा। समझ आ रहा है? बाकी तो मन में है ना, सूत्र कहाँ क्या लग रहा है वो सबको नहीं करना, एग्जाम में भी वही काम करना है। जो अंक लिखने के लिए उसको बस लिखेंगे। क्लियर है सबका? चलो ऑप्शन ए वाले बी, लास्ट में बी, सी वाले डी। इधर ध्यान दो इसलिए बोल रहा हूं मैं, ठीक है? सुबह नहीं पता क्यों नहीं आते, कहाँ थे इधर गौरव? घर बना रहे हो? अच्छा, पोताई चल रहा है, दिवाली आ रहा है इसलिए। चलो ठीक है। रात को 12 बजे से चालू, एक से एक बहाना, लेकिन कुछ भी हम लोग ये सब बहाना सोचते नहीं थे पहले। पोताई हो रहा है इसलिए लेट से आएंगे, उठ नहीं सके, घर में मार पीट दी इसलिए नहीं आए, ऐसे ठीक नहीं। ये सब बहाना होता था, जबरदस्ती मार के भेजे हैं। चलो देखो इधर क्या लिखा है। सबसे पहले देख लो, औसत कितना दिया है बता दो, 75। कितने लोगों का है ये? 7 लोगों का, बस गुणा कर तो समझ जाओगे। चलो 75 सत्ते 525। फिर एक विज्ञान का छोड़ देंगे तो औसत कितना आता है, 72। तो 72 गुणा एक विषय छोड़ दिया हूं तो 6 विषय 432 आएगा, बस घटाना विज्ञान का निकल जाएगा। समझ आ रहा है? कितना लाए? 93 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? चलो ऑप्शन कौन सा हमको दिख जाएगा? अच्छा, ऑप्शन नंबर क्या है? बी। एकदम सिंपल गुणा ही, बस अब पूरा नहीं लिखो ना, समझ जाओगे इतना। चलो इसको देखो क्या लिखा है। 9 लड़कों का औसत दिया है 15, शिक्षक का आयु शामिल कर लेते हैं तो औसत हो जाता है 17। कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? रहने दो, मत बनाओ, छोड़ दे रहा हूं इसको। ठीक नहीं, मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा इसका, आप लोग घर बना लोगे। अब सेम क्वेश्चन को अब रहने देते हैं, कर लोगे ना ऐसा वाला? ठीक, स्क्रीनशॉट देख लेना, उसको आंसर वगैरह सब ला लेना आप लोग। ठीक है, इसको पढ़ो, सेम होगा उसको घर बना लेंगे। ठीक है, 40 छात्रों का औसत आयु कितना दिया है? 15। 10 नए छात्र के आ जाने से औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 2 वर्ष। तो नए छात्रों का औसत आयु बताना है। अब देखो ये थोड़ा बदलाव है, पहले क्या होता था, कोई एक ही जन आ रहा था या कोई एक ही जन जा रहा था, समझ आ रहा है? तो उस एक जन का निकालना बोलता था। अब ये बोल रहा है कि 10 लोग नए आए हैं। कितने लोग नए आए हैं? तो उन 10 लोगों का एवरेज बताना है, ना कि 10 लोगों का योग बताना है। समझ आ पा रहा है? तो इस क्वेश्चन में देखो हम क्या करेंगे, ध्यान देना। तो सबसे पहले आप योग निकालो 40 लोगों का। कितने लोगों का? 40। क्योंकि 40 छात्र हैं तो 40 का योग में निकालता हूं। 40 छात्रों को औसत दिया है 15। कितना दिया है? 15। संख्या कितना है? 40। तो 15 चौक क्या हो जाएगा? 60। कितना आएगा टोटल? 600। फिर बोले 10 लोग नए आए हैं, तो अब हम योग निकालेंगे 50 लोगों का। कितने लोगों का? 50। क्योंकि 10 लोग क्या है? नए आए हैं, तो यहां पास क्या हो जाएगा? 50। चलो 50 लोगों का जो हम योग निकालेंगे तो उनका औसत में 2 वर्ष बढ़ जाता है। जैसे 10 लोग नए आते हैं तो औसत कितना बढ़ जाता है? 2। तो पहले औसत कितना था? 15। अब औसत कितना होगा? 17। लेकिन अब संख्या कितना हो चुका है? 50। चलो 17 पंचे 85 हो, पहले बोलो ना, 17 पंचे 85, फिर एक जीरो लगा देंगे। यहां तक क्लियर है? अब अगर मैं इनको घटाता हूं तो योग जो होगा कितने लोगों का निकलेगा? तो 50 में से 40 घटाओ तो योग कितने का आएगा? 10 विद्यार्थियों का योग आगे कि नहीं बताओ? और इन्हीं 10 विद्यार्थियों का योग है कितना? घटा दो, कितना आएगा? 250। ये लाइन समझ आ रहा है? तो ये हमारा देख लो है योग और ये है संख्या। समझ आ रहा है?
योग है, संख्या है, तो औसत निकलेगा कि नहीं बताओ। अब हमको लास्ट टाइम ना नए छात्रों का औसत बोला है, जितने 10 लोग नए आए हैं उनका औसत निकालो। तो अब मैं निकालूंगा औसत कितने विद्यार्थियों का, जो 10 लोग नए आए हैं। तो 10 स्टूडेंट जो नए आए हैं उनका औसत निकालना है। तो औसत का सूत्र क्या होता है, योग बट्टे संख्या। योग कितना है 250, संख्या कितना है 10, जीरो से क्या कटेगा जीरो, तो औसत कितना आएगा 25। तो जितने लोग 10 लोग नए आए हैं, एवरेज उनका एज 25 के आसपास मिलेगा सबका। समझ आ पा रहा है, आए कि नहीं समझ में। तो इसमें चेंजेस क्या करना था, पहले हम यहीं तक बस बनाते थे और आंसर आ जाता था। अब हमको एक जन का निकलता था तो सीधा बता देते थे। अब योग निकला है 10 लोगों का, कितने लोगों का, तो 10 संख्या है, योग 250 है, दोनों को भाग देंगे एवरेज मिल जाएगा। आया कि नहीं समझ में, कर लोगे। चलो इसका बनाओ, क्या लिखा है। सेम क्वेश्चन है। 10 बच्चों का औसत दिया है 14। इस समूह में 5 बच्चे के और आ जाने से औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। नए बच्चों का औसत निकालना है, जो 5 लोग जो नए आए हैं उनका एवरेज बताना है। ठीक है, चलो जल्दी निकालें। हाँ, गुणा करो इधर, फिर मोबाइल को देखते हो, उधर तो देख रहे हो, दूसरा को बोल रहे हो गुणा करने, आप खुद नहीं कर रहे। आया आंसर, भले समय लगे लेकिन नियम से चलो बोल रहा हूँ, ठीक है। और देखो नियम पार कर रहे हो। हो गया, चलो बताओ ऑप्शन ए वाले, ऑप्शन बी, सी, आ गया आंसर। चलो इसके बाद का क्वेश्चन सुयस बनाएगा यहाँ के। नहीं नहीं, आपको आना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग हो रहा है, सबको पता चलना चाहिए, ठीक नहीं। चलो देखो ध्यान से, इधर क्या लिखा है, 10 बच्चों का औसत कितना दिया है 14। तो सबसे पहले हम योग कितने लोगों का निकालेंगे, 14 स्टूडेंट का निकालते हैं। चलो औसत कितना है बता दो 14, और संख्या कितना है, सॉरी सॉरी, यहाँ गलत हो गया ना थोड़ा सा। पहले योग निकलेगा 10 विद्यार्थियों का, पहले निकलेगा 10 स्टूडेंट का निकलेगा। औसत कितना दिया था 14, स्टूडेंट कितने हैं 10, तो योग कितना होगा 140। ठीक है, अब बोल रहे हैं 5 स्टूडेंट और आ गए। 5 स्टूडेंट जैसे आएंगे तो योग कितने का निकलेगा 15 लोगों का। औसत कितना हो जाएगा, 1 वर्ष बढ़ जाता है। औसत कितना बढ़ जाता है, 1 वर्ष बढ़ जाता है। पहले औसत कितना था 14, अब कितना हो जाएगा 15। और स्टूडेंट कितने हो चुके हैं 15, दोनों 15 है, 15 × 15 225। अब यहां यदि मैं माइनस करता हूं तो इससे योग निकलेगा, इसको माइनस करूंगा तो संख्या निकलेगा। समझ आ रहा है, तो संख्या देखो कितना निकलेगा 5, संख्या कितना निकलेगा 5, और योग कितना निकलेगा उन्हीं का, हाँ 50, 85। तो संख्या भी है और योग भी है, तो निकाल लेंगे औसत। चलो तो औसत बराबर बता दो, योग बट्टे संख्या। योग कितना है 85, और औसत कितना है 5, कितना बार में 17×5 = 85, तो 17 बार में कट जाएगा। ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी। आया समझ में, हाँ है ना, कर लोगे। तो ये स्टेप का नया क्वेश्चन आता है, पैटर्न के हिसाब से आप लोगों को देखना है। आगे बढ़े, चलो देखो यहाँ क्या लिखा है, पढ़ो। 10 बच्चों के एक समूह की औसत आयु 20 वर्ष है, कितना वर्ष है 20। इस समूह में 5 और बच्चे को शामिल किए जाने पर औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाता है। तो नए बच्चों का औसत आयु निकालना, सेम क्वेश्चन है भी। चलो जल्दी से बनाओ, एक बार और प्रैक्टिस कर लो, अगर इसके आगे होगा तो उसको नहीं बनाएंगे, ठीक है, उसको आप लोग घर में बना लेना। नया क्वेश्चन अगर इसके बाद आएगा तो हम उसको करेंगे, ठीक है। पहले 10 बच्चों का निकलेगा, फिर 15 बच्चों का।
फिर 5 बच्चों का योग निकाल के उनका औसत निकालेंगे। बन गया, बिना कैलकुलेटर के जल्दी बन गया। देखो दिमाग कितना फास्ट है आपका, यही बताना चाह रहा था मैं। कैसे, बगल वाले भी बताओ, उसका भी थोड़ा भी कम है, कैसे बढ़ाना है उसको। आगे बढ़े, चलो ध्यान दो इधर, आया आंसर सबका। चलो ऑप्शन ए, यही सब क्या है, ये आया कंफर्म। चलो देख लेते हैं। चलो सबसे पहले योग कितने स्टूडेंट का निकलेगा, कितने लोगों का, 10। योग का सूत्र औसत गुणा संख्या, बहुत काम आ रहा है, हर क्वेश्चन में योग का सूत्र ही काम आता है, ठीक है। चलो औसत कितना दिया है प्रश्न में बताओ, 20, और संख्या कितना है 10, तो कितना आएगा 200, ठीक है। अब कितने स्टूडेंट नए आ गए बता दो, 5, तो योग निकलेगा कितने लोगों का, 5 लोगों का, ठीक है ना, सॉरी सॉरी 15 लोगों का, 5 अपन प्लस कर दिए। औसत में क्या बदलाव आता है बताओ, एक की वृद्धि, एक की क्या होगा, तो औसत पहले कितना था 20, अब कितना हो जाएगा 21, और संख्या 15। चलो गुणा कर दो, 315। चलो यहां तक क्लियर है। अब हमारा योग कितने का निकलेगा, यहां पर 5 का, जो नए आए हैं उसका निकल जाएगा, और योग कितने का निकलेगा 115 का, कितना का निकलेगा 115। अब वापस वही भाग बस देना है, औसत निकल जाएगा। तो 115 को मैं किससे भाग दूंगा, 5 से, तो कितने बार में कटेगा, 23 बार में कट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा। आया कि नहीं समझ में, बस इसको आपस में क्या देना है, भाग आपको देना होगा। क्लियर है सबका, बन जाएगा ना। सेम होगा तो छोड़ेंगे ना, अलग होगा तो ही बनाएंगे। पहले पढ़ लो एक बार, लगेगा कि हाँ ये बन जाएगा तो आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। यहां लिखा है 24 छात्र एवं उनके अध्यापक का औसत दिया 15, तो कितने लोगों का निकल जाएगा टोटल, 25 लोगों का योग निकल जाएगा यहां तक। फिर बोला यदि अध्यापक क्या को छोड़ दिया जाए तो औसत में 1 वर्ष कम हो जाता है, तो 24 लोगों का औसत निकल जाएगा, योग निकल जाएगा। उसके बाद पहले 25 लोगों का, फिर 24 लोगों का, घटाएंगे तो एक जन का आ जाएगा, और वही क्या होंगे अध्यापक। कर लोगे क्वेश्चन, छोड़ दो इसको, चलो इसको भेज दूंगा, आप लोगों को बनाना है ना। कहा, व्हाट्सएप ग्रुप में ही भेजा जाएगा ना कि घर पहुंचाऊं क्वेश्चन को पेक वेक करके, ठीक है। देखो इधर क्या लिखा है, बस आपको समझना है, हाँ नाम जवाब देना है, बन जाएगा तो आगे बढ़ेंगे, नहीं बनेगा तो बना लेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन पढ़ो। एक कक्षा के 34 छात्रों का औसत भार 46.5 kg है। यदि अध्यापक का भार भी शामिल किया जाए तो औसत भार है 500 ग्राम बढ़ जाता है, कितना ग्राम 500 ग्राम। तो अध्यापक का भार बताना है, क्वेश्चन है वही चीज, बस ग्राम लिख दिया है 500 ग्राम, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे, दशमलव आ गया उसको कैसे मैनेज करेंगे, वही सीखना है बस। समझ आ पा रहा है, चलो इसको बना देते हैं ना। ठीक, चलो देखो सब लोग, तो एक कक्षा में 34 छात्र हैं, तो योग निकलेगा कितने लोगों का, 34 छात्र है और उनका एक अध्यापक भी है, इनका टोटल योग निकल जाएगा। चलो टोटल संख्या कितना है हमारे पास 35, और औसत कितना दिया है 46.5, गुणा टोटल कितना हो जाएगा 35। लास्ट में 5 और 5 है, तो उसके हिसाब से अपन चलो गुणा करके बताओ तो, हाँ 1627। चलो 1627 कुछ आ रहा है कि 0.5 ना, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है सबका। फिर से एक बार मिला लो, 46.5 गुणित 35 क्यों किया, और कुछ कर दिया 34 क्यों करेंगे, अच्छा अच्छा ठीक ठीक ठीक। एक कक्षा में 34 छात्रों का औसत भार कितना ये है, अच्छा ठीक ठीक, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, 34 लोग है ना, योग आएगा मेरे को ऐसा लगा अध्यापक ही फर्स्ट लाइन में है करके। चलो योग निकलेगा कितने लोगों का 34 लोगों का, और केवल स्टूडेंट है, तो 34 गुणा 46 दशमलव क्या आएगा 5, तो लास्ट में 5 चौक 20 बन जाएगा, तो लास्ट में 0 कट जाएगा दशमलव के बाद, तो अंक दशमलव में नहीं आएगा, सिर्फ संख्या में बताओ 1581। वैसे आना था लास्ट में 0, पॉइंट के बाद एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, 0 का मतलब ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये संख्या मेरा आ गया। अब चलो योग बताते हैं, बातें ना करें।
अध्यापक का भी भार हम शामिल कर लेते हैं, तो टोटल हो जाएंगे कितने लोग? 35, हाँ है ना? तो औसत में 500 ग्राम बढ़ जाता है। कितना ग्राम? हम लोगों का कैलकुलेशन पूरा किलोग्राम में हो रहा है और वहां दे दिया ग्राम में। तो आपको करना कुछ नहीं है, 500 ग्राम को किलोग्राम बनाने के लिए किससे भाग देंगे? 1000 से, हाँ है ना? तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 5/10 को लिखते हैं 0.5, क्या लिखते हैं? 0.5 केजी लिख सकते हैं, आधा केजी, हाँ कि नहीं? हाँ आधा किलो, ठीक है। चलो तो यहां देख लो, पहले इनका औसत कितना, देखो संख्या कितना था? 34, संख्या हो जाएगा 35, पहले मैं संख्या लिख दिया इसमें, और औसत जो है उसमें 0.5 ग्राम बढ़ जाएगा। पहले इनका औसत कितना था? 46.5, 0.5 और बढ़ा दूंगा तो सीधा बन जाएगा 47 बनेगा कि नहीं बताओ? 0.5 बस ऐड करेंगे तो बन जाएगा 47। क्लियर है? अब इनको गुणा कर दो आपस में, 1645। तो ये था 34 लोगों का योग, और ये कितना है? 35। घटाएंगे तो एक जन का बचेगा कि नहीं बताओ? चलो कितना आ रहा है? 64। इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर क्या है? ए। तो यहां पर सीखने ये मिला कि आपको ग्राम में देगा उसको किलोग्राम में बनाना है, और पॉइंट वाले में जो होगा उसमें ऐड कर देना है। आया बात समझ में? क्वेश्चन एकदम सेम था, बस सीखना क्या था इसमें बता दो, ग्राम को क्या बनाना, किलोग्राम बना के क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना। कर लोगे इस यहां तक? चलो एक ऐसी क्वेश्चन एक आध तो प्रैक्टिस कर लो। चलो इसको बनाओ। जैसे अगर ऐसे 400 लिखा है, 800 लिखा है, तो इसको 0.4 0.8 सीधा तो लिख सकते हैं। दो दो जीरो कट जाएगा, मन में रख लो, उसके हिसाब से आगे कैलकुलेशन कर लो। सेम क्वेश्चन है, बनाओ। नहीं नहीं, चालू कर लो भाई, स्वेटर लाए करो बाकी लोग। आया आंसर? गुणा किए हो? चलो अब यहाँ आओ, जल्दी आओ, याद करके आओगे? अरे बाप रे, देखो स्टेज टूट मत जाए, ठीक है? क्या करना है उसमें आपको बताना है ना। सुयस आज सवाल बना के दिखाएगा एक ठो, उधर समझाना भी है, वो लिखा नहीं है। उधर समझाना भी है। हाँ 24 और 35, ठीक ठीक ठीक। मिटाने के हाथ, वाई कैलकुलेटर। ये क्या है? हो गया हो गया। हम्म। खराब आ रहा है ना, तो मैं इसलिए बोला नया कैलकुलेटर लो करके। कितना आएगा? उधर पढ़ाना है, मैं ऐसे ही बुलाया। आज सुयश सर पढ़ाएंगे हमारे क्लास में, जो, चलो जल्दी, हाँ। 25 × 4, हाँ बहुत बढ़िया, गुणा कर लो। 885, ठीक। -45, करो ना, टिक लगाओ ना। व्हाइट में व्हाइट कहाँ टिक होता है? कलर चेंज करो। ये हाँ बहुत बढ़िया, ठीक। ताली बजा दो, बढ़िया। लेकिन हाँ, कैलकुलेटर लेने आए थे मतलब आप, ठीक, कुछ भी करके। बहुत दिन देर से उसको अच्छा नहीं लग रहा था कैलकुलेटर के बिना, ठीक है नहीं? आया समझ में? क्या? चलो देखो इधर, चलो पहले योग कितना का निकला बता दो, कितना लोगों का योग निकालेंगे? 24 छात्रों का, ठीक है? कितना है बताओ? 24 छात्रों का योग निकालेंगे तो औसत कितना दिया है? 35। स्टूडेंट कितने हैं? 24। कितना आया था योग? 840, ठीक है ना?
चलो अब योग निकालेंगे कितने लोगों का, 25 लोगों का। शिक्षक का भी उम्र ऐड कर देते हैं। तो अब योग आ जाएगा औसत में कितना का वृद्धि, 400 ग्राम। 400 ग्राम को 0.4 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 35 दशमलव क्या हो जाएगा 4, और टोटल है कितने 25। चलो गुणा कर दो। फिर देखो 5 चौक 20 बनेगा, तो लास्ट में 0 मिलेगा, तो आंसर दशमलव में नहीं आएगा। समझ आ पा रहा है, पता चल जाएगा दशमलव में आना है कि नहीं आना है। ठीक है, लास्ट में 0 बन रहा है तो दशमलव नहीं आएगा। ठीक है, चलो 354 गुणा 25 कितना होगा 885, माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा, कितना बचेगा 45। ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा, डी इसका आंसर आ जाएगा। आ रही समझ में, देख लो। बस इसमें सीखना क्या था, ग्राम वाले को एडजस्ट कर लोगे ना, है ना। इसको घर में बना लेना सब लोग। क्वेश्चन वही है, कितना ग्राम लिख दिया है, 800 ग्राम को क्या लिखोगे 0.8, और उसके हिसाब से बना लेना। कर लोगे सब लोग। चलो यहां देख लो अब क्या लिखा है, बातें ना करें। एक कंपनी के 30 कर्मचारियों का मासिक वेतन 4000 है। कितना जा रहा है 4000, मतलब 30 कर्मचारी है और सबको लगभग 4-4 हजार का पेमेंट मिलता है। फिर लिखा है यदि प्रबंधक का वेतन भी ऐड कर दें, मतलब जो भी मैनेजर है उसका वेतन भी ऐड कर देते हैं, तो औसत जो वेतन है बढ़कर 4300 हो गया। कितना हो गया, तो प्रबंधक का पेमेंट बताना है कितना है करके। ठीक है, प्रबंधक का क्या बताएंगे, वेतन यहां में निकालना है। चलो बता दो, मासिक वेतन में सबसे पहले हमको योग निकालना पड़ेगा, कितने कर्मचारियों का बताओ, कितने कर्मचारी हैं 30 कर्मचारियों का औसत दिया है 4000, औसत कितना दिया है, और है कितने लोग 30, तो टोटल सैलरी कितना पेमेंट करना पड़ेगा कंपनी वाले को, तो 4 दिया क्या हो जाएगा 12, और कितना 0 4, 1 2 3 और ये 4, तो 1,20,000 का पेमेंट करेंगे एक महीने में। समझ आ रहा है, कितने लोगों का 30 लोगों का। अब इसमें देखो प्रबंधक का भी मैं ऐड कर देता हूं, तो 31 लोग होंगे कि नहीं बताओ, 31 लोग हो जाएंगे। लेकिन अब औसत बढ़ गया, कितना हो गया 4300, कितना हो गया बता दो, चलो 4300 हो गया। और अब टोटल संख्या 31, कितना बता दो 31, गुणा करा दो 1,33,000, 1,33,300 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये देख लो, इसमें बस एक्स्ट्रा कौन है, प्रबंधक। कौन एक्स्ट्रा है, प्रबंधक एक्स्ट्रा है कि नहीं बताओ इसमें, तो एक हम उसी का निकल जाएगा। चलो 1,33,300 में से 1,20,000 को घटा दो, 13,300 रुपए, ये आएगा मैनेजर का जो पेमेंट है पर मंथ। समझ आ रहा है, 13,300, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर आएगा। आया कि नहीं समझो, देख लो। क्वेश्चन देखो पूरा वैसी बनता है, बस लैंग्वेज बदल देता है। समझ में आ रहा है, कुछ बदलाव कर रहे हैं क्या अपन, नहीं, बेसिक जो सीखे हैं योग का सूत्र उसी से बना रहे हैं, और एक ही फॉर्मूले से पूरा बना रहे हैं, तो जल्दी बन रहा है। हर चीज के लिए नए सूत्र देखेंगे तो नहीं बन पाएगा। क्लियर है सबका, आगे बढ़े। चलो इसके बाद कौन आएगा बनाने, अगल बगल वाले ढूंढ लो। चलो इधर देखो, ये थोड़ा नया क्वेश्चन है ना, देख लो। सेम आएगा तब बुलाऊंगा पीछे, मतलब हाँ। चलो ध्यान दो, इधर क्या लिखा है, एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है। कितना वर्ष है 25। यदि मुखिया की आयु को भी शामिल कर लेते हैं तो औसत आयु 20% बढ़ जाता है। बस यही एक नया चीज लग रहा है, औसत कितना बढ़ा देते हैं 20%। तो मुखिया की आयु बताना है, किसका बताना है, मुखिया। तो देखो बस नया जो चीज है उसको समझना है, बाकी क्वेश्चन बनना तो बेसिक से बनेगा। तो सबसे पहले देखो हम योग निकालेंगे, तो यहां पास एक परिवार में कितने सदस्य हैं 4, तो यहां पर सबको समझना है कि योग निकलेगा 4 सदस्यों का, कितने लोगों का निकलेगा 4। योग का सूत्र औसत गुणा संख्या, तो औसत हमको कितना दिया भाई 25, संख्या कितना है तो पता चल जाता है कितने हैं 4, 25 100, तो 100 अभी आ रहा है, योग कितने लोगों का 4। अब यहां बोल रहे हैं मुखिया को भी शामिल कर लेते हैं, तो मुखिया को भी शामिल कर लो, तो योग कितने का निकलेगा 5 का। लेकिन औसत में 20% बढ़ जाता है। पहले क्वेश्चन में ये बोलता था संख्या तो मैं निकाल दूंगा, संख्या यहां पास तो 5 आएगा। बस ये देखना है कि औसत में कितना बढ़ा के लिखना है 20%,
औसत में कितना बढ़ाना है? पहले औसत कितना था? 25। तो आप ये करो, 25 का 20% निकालो। कितना निकाल देंगे? 20%। तो 25 का जब मैं 20 निकालूंगा तो 0 0 कट गया, 2 से 5 बार में, और 5 से 5। तो कुल मिला के ये बोल रहा है 5 की वृद्धि करना है। 5 की क्या करना है? वृद्धि, इस संख्या के हिसाब से। ये लाइन समझ आया कि नहीं बता दो बस। क्लियर है सबका? भाई 20% बढ़ाना है, तो 20% बढ़ाने का मतलब ये कि कितना बढ़ाना है। तो मैं देखा 25 का जब 20% निकाला तो 5 आया। क्या आया? तो 5 की वृद्धि करना, ये आपको समझना है। आप समझ आ पा रहा है? तो पहले औसत कितना था? 25। अब कितने की वृद्धि करना है? 5। तो कितना होगा? 30। यहां तक क्लियर है सबका? चलो 5 दिया क्या हो जाएगा? 15, 150। घटाएंगे तो जो है उसका निकल जाएगा, मुखिया का। कितना आएगा? 50 वर्ष आएगा। ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा? ए। तो ये कुछ क्वेश्चन में परसेंट दे देता है बस, तो परसेंट वाला मैनेज कर लोगे। जितना परसेंट वृद्धि बोल रहा है उतना आप सीधा यहां बता दोगे। आया कि नहीं समझ में? या तो आपको सीधा मान लो 30 लाना है। सीधा क्या लाना है? 30। तो उसके लिए एक तरीका और होता है, आप सीधा ये कर दो, 25 जो संख्या है आपको बढ़ाना है 20%, और आपको सीधा जोड़ जुड़ा के लाना है। तो आप करोगे 20% जो है उसको मानोगे 120। क्या मानोगे? 120% मान के चलेंगे अपन। समझ आ पा रहा है? तो 0 से क्या कट जाएगा? 0। 5 से 5 बार में, 5 से 2 से 6 बार में, तो 5 छक्के। तो डायरेक्ट ये दोनों संख्या हमका मिल जाएगा। वही है। समझ आ पा रहे कि नहीं बताओ? तो डायरेक्ट संख्या लाना है तो सीधा आप 100 बढ़ा के गुणा कर दो, और आपको मान लो कितना जोड़ना है ये पता करना है, तो जो बोला वही काम करो। दोनों में से आपको जो अच्छा लगे उससे कर सकते हैं। आया कि नहीं समझ में? जल्दी बताओ, कर लोगे ना? चलो यहां देख लो क्या लिखा है, थोड़ा अलग है, वैसी बनेगा लेकिन औसत में कुछ नहीं है, बस ऐसी पैटर्न होता है। बस नया अभी देखेंगे, थोड़ा सा चेंज आएगा लास्ट लास्ट में। ठीक है, 6 संख्याओं का औसत दिया है 8। 6 संख्या का औसत कितना है? इनके औसत को 9 बनाने के लिए, औसत पहले 8 था, 9 बनाना है। तो इसमें जो 7वीं संख्या जोड़ी जानी चाहिए वह क्या है पूछ रहे हैं। 7वीं संख्या मेरे को कौन सा ऐड करना चाहिए? तो देखो इसको हम क्या करेंगे, ध्यान दो। पहले मैं योग निकाल लेता हूं। कितने लोगों का? 7 लोगों का। अच्छा है क्या? चलो फिर से देख लो, योग हम कितना लेंगे निकालेंगे? 6 लोगों का। 6 संख्या का योग निकालने के लिए औसत हमें दी है 8, और संख्या कितना है? 6। 8 छक्के 48। यहां तक क्लियर है सबका? फिर बोला हमको औसत को 8 जो था उसको 9 बनाना है। औसत को क्या बनाना है? 9। तो कोई एक संख्या नया ऐड करना है, तो हमें वो इस 7वें नंबर में जो संख्या ऐड करे उसका मान बताना है। मतलब टोटल 7 लोग हो जाएंगे, और हमको औसत को 8 की जगह क्या बनाना है? 9। और संख्या कितना हो गया? 7। तो 9 सत्ते 63। तो घटाएंगे तो वह 7वां संख्या निकल जाएगा। बस है वही क्वेश्चन, रूप बदल दे रहे हैं बस। समझ पा रहे हो? चलो घटाओ, कितना आ रहा है? 15 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आया कि नहीं समझ में? देख लो, नहीं है समझ? बस क्वेश्चन का रूप, लाइन लिखने का बस तरीका चेंज कर दिया। क्या बोल रहा? 6 संख्या का औसत 8 था, औसत को 8 बनवाना है, तो कौन सी संख्या नया लाया जाए? समझ आ पा रहा है? पहले क्या बोलता था कि औसत ये हो जाता है, कौन सी संख्या मतलब जो नया जुड़ा उसका मान बताओ। है वही क्वेश्चन हो। समझ पा रहे हो? आगे बढ़े। चलो इसमें देखो नेक्स्ट क्या लिखा है। क्रिकेट वाला क्वेश्चन ज्यादा आता है आजकल, और वर्ल्ड कप भी चल रहा है, तो सीख लो थोड़ा। ठीक है, चलो क्या लिखा है बताओ। एक खिलाड़ी 10 पारियों में, उनका औसत था 32 का। कितने का था? 32। मतलब हर मैच में 32 रन कम से कम बनाया ही है वो, उसको अपन औसत बोलते हैं। ठीक है, 10 पारियों का एवरेज कितना निकला है? 32। तो जाहिर सी बात 10 मैच में खेल के 320 रन बनाया है, गुणा करेंगे तो अगली पारी में वह कितना रन बनाए कि उसका औसत में 4 की वृद्धि हो जाए। औसत रन में कितना वृद्धि? 4 बढ़ जाना चाहिए। पहले औसत कितना आ रहा था? 32, है ना? 4 बढ़ा देंगे तो औसत कितना हो जाएगा? 36। लेकिन जो मैच खेलने गया है अगला पारी 11वें नंबर का, उसमें कितना रन वो बनाएगा, तब ऐसा होगा पूछ रहे हैं। ठीक है, चलो देख लो क्वेश्चन ध्यान से क्या बोला। तो सबसे पहले हम कोई खिलाड़ी है,
उसका मैं योग निकालूंगा 10 मैचों का। कितने मैचों का? 10 जो पारी अभी तक खेल चुका है, 10 मैच जो खेल चुका है, उसका अगर मैं योग देखूं तो औसत है 32 का, और टोटल मैच खेल चुका है 10 मैच, तो टोटल अभी तक कितना रन बना चुका है? कितना रन बना चुका है? 320 रनों बना चुका है। क्लियर है यहां तक सबका? हाँ कि नहीं? चलो अब इसके बाद देखो, वो 11वां मैच के लिए आने वाला है, 11वां मैच खेलने वाला है। तो अब योग निकलेगा 11 मैचों का। कितने मैचों का? 11 पारी का। लेकिन औसत में कितना बढ़ा करना है इसको? 4। तो औसत पहले कितना था? 32, 4 बढ़ा दो 36 हो जाएगा। अब लेकिन देखो ध्यान से, यहां पास मैच कितना खेल रहा है? 11वां नंबर का, तो गुणा कर दो 396। अब इनको यदि मैं माइनस कर देता हूं तो ये वही रन होगा जो 11वां नंबर के पारी में बनाया है। वो समझ आ पा रहा है? चलो घटा दो 76। ऑप्शन नंबर 30 का आंसर आ जाएगा। आया कि नहीं समझ में? बस मैं वही समझा रहा हूं, लिखने का तरीका अलग है, बनना सेम है। लेकिन समझ आ पा रहा है? कोई बदलाव हो रहा है क्या क्वेश्चन में? नहीं। लेकिन क्वेश्चन देखोगे तो अलग है बनेगा, ऐसा लगता है। वो आया कि नहीं समझ में? तो देख लो, 10 मैच तक एवरेज था 32 का, 11 मैच खेलने के लिए उतरेगा, उसको औसत 4 बढ़ा के आना है। तो कितना रन बना के आएगा वो? 76 रन बना के जब आउट होगा तब औसत 4 बढ़ के मिलेगा उसको। कर लोगे यहां तक? है ना? चलो बनाओ, जल्दी बनाओ। चलो इसको बना के दिखाओ। जो अभी तक सीखे हैं अपन उसी नियम से ही बनेगा पूरा। 10 संख्या का औसत है 15, 15 संख्या का औसत है 10। सभी संख्या का औसत बताना है, सभी परिणामों का। परिणाम मतलब संख्या, ठीक है, रिजल्ट जो भी है। बन जाएगा? उधर पीछे कहाँ देखते हो? ठीक, वो बनाए कि नहीं बनाया, ऐसा करके मेरा दोस्त पीछे ना रह जाए। मतलब अगल बगल वाले को साथ लेके चलते हो आप। हो गया? चलो आया आंसर? चलो ऑप्शन ए वाले, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। चलो कुछ लोगों का नहीं बना है, सामने ध्यान दो क्या लिखा है। 10 परिणामों का माध्य 15। इस लाइन को समझ पाए? 10 संख्या का औसत कितना है? 15। तो इसको हम इस औसत और संख्या जब भी देगा तो बिना कुछ करे आप मन में क्या लाओगे? योग ही निकल सकता है। तो पहले योग निकलेगा कितने का? 10 परिणाम मतलब 10 संख्या, ठीक है। तो यहां पास देख लो, औसत था 15 और संख्या है 10, टोटल गुणा कर दो 150, ठीक है। फिर बोला आगे 15 परिणामों का माध्य। तो अब यहां पास जो हमारा योग निकलेगा वो निकलेगा 15 संख्याओं का। कितने संख्याओं का? 15, जिनका औसत 10 है। औसत कितना है? 10, संख्या कितना है? 15। तो यहां भी कितना आएगा? 150। बस यहां ये मत करना कि यहां 10 मत लिख देना, संख्या जितना उतना उतना मैं लिख रहा हूं यहां पास। भले आंसर दोनों में 150 ही आ रहा है, लेकिन हमको भाई टोटल कितने लोगों का योग आ गया बताओ तो? 25 लोगों का। और यहां मान लो 10 लिख दियोगे तो 20 लोगों का ही आएगा। गलती वहीं की रहेगी। समझ आ पा रहा है? तो यहां देख लो, अब योग कितने का आ गया मेरे पास? 25 का। और योग कितना आ जाएगा टोटल? 300। तो 300 को मेरे को किससे भाग देना पड़ेगा? 25 से भाग दूंगा तो कितना मिलेगा? 12 इसका आंसर आएगा। आया कि नहीं समझ में? तो जितने सभी परिणामों का एवरेज निकालूंगा तो 12 आपको मिल जाएगा। आया बात समझ में? कर लोगे ना? फिर से देख लो, पहले योग निकाला 10 संख्या का, फिर निकाला 15 संख्या का, तो टोटल हो गया 25 संख्या। योग था 300 का, भाग देंगे तो औसत आ जाएगा, योग बट्टे संख्या। आया कि नहीं समझ में? जल्दी बताओ। चलो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन करो इसको, बाकी कल की क्लास में करेंगे फिर। 30 संख्या का औसत है 20, 20 संख्या का औसत है 30। सभी संख्या का औसत बताना है।
हो गया। चलो ऑप्शन ए, वहां तो उधर यह है क्या? बी, बी भी आया, सी, डी, क्या कर रहे हो? चलो डी अधिकांश का आया है, कैसे ए कैसे आएगा समझ में नहीं आ रहा। देखो ध्यान से, इधर सामने ध्यान दो, यहां देखो ध्यान से, 30 संख्या का औसत कितना है? 20। बातें मत करो, पहले योग में कितने संख्या निकालूंगा? 30 संख्या का योग का सूत्र बताओ, औसत गुणित संख्या। पहले मैं औसत को लिखता हूं कभी भी, ठीक है। औसत कितना दिया है? 20। संख्या क्या होता है जिसको मैं कोष्टक में लिखा होता हूं, वो क्या होता है? संख्या। तो टोटल कितना आएगा? 600। उसके बाद हम योग निकालेंगे, फिर कितने लोगों को बताओ। अब यहां देखो, लाइन को ध्यान से पढ़ो, 20 परिणाम मतलब 20 संख्या का औसत कितना है? 30। तो अब हमारे पास संख्या कितना है? 20 है। ये बात समझ पाए? जिनका औसत 30 है, औसत कितना है? 30, और संख्या कितना है? 20। तो यहां भी कितना आएगा? 600। गड़बड़ी समझ रहे हो ना कहां पास होता है? संख्या लिखने में गड़बड़ी हो जाता है कभी भी। तो यहां टोटल कितना आएगा? 50 संख्या आ गया, और उन्हीं 50 का योग बताओ, 1200। अब भाग देंगे, जीरो से क्या कटेगा? जीरो। 5 से काट दो, 5 दूनी और 5 चौक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आएगा। नहीं पता बी कैसे, ए कैसे लाए हो, समझ आ पा रहा है? चलो बन जाएगा यहां तक, हाँ है ना। चलो तो आज एवरेज में ही तक करते हैं, बाकी इसका आगे कल करेंगे। समझ आ पा रहा है?